संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो कामादि षड्विकारों से रहित हो। चारों ओर ढूंढा, कोई ऐसा शिष्य नहीं। बोले भागवत क्या है? बोले भागीरथी है। भागवत क्या है? भागीरथी। भागीरथी माने से बोलिए गंगा। और गंगा जब तक प्रवाह युक्त है तभी तक वह प्रदूषण मुक्त है। जिस दिन वह प्रवाह मुक्त होगी उस दिन वह प्रदूषण युक्त हो जाएगी। भागवत भागीरथी बहती रहनी चाहिए। किसको प्रदान करें? बोले जो कामादि षड्विकारों से रहित हो। कोई शिष्य ऐसा दिखा नहीं। नारद जी हंसने लगे। बोले घर में बच्चा, नगर में ढिढोरा। सुखदेव कामादि षड्विकारों से रहित थे। बोले महाराज सबकी बात करना, सुखदेव की मत करना। बोले क्यों? बोले उसका नाम सुनकर के नेत्र भर आते हैं, वो कैसे वापस आए? उसको तो लौ लग गई है श्री कृष्ण के प्राप्ति की। नारद जी ने कहा भागवत कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत है। सुखदेव जब परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए तो इंद्र अमृत का कलश लेकर के आया। परीक्षित, ये अमृत का कलश तुम पी लो, नहीं मरोगे, बदले में तुम मुझे भागवतामृत दे दो। परीक्षित जी ने मन में विचार किया, कुछ दाल निकाला है। गुरुजी को जाके कहा, गुरुजी इंद्र आए। गुरुजी ने कहा वसुधा को कथा लोगे को काचा को निर्माण का, ये कहा ये कथा और कहा वो सुधा। मणि की तुलना कांच से नहीं की जा सकती। अमृत को पी करके भी आवागमन का चक्कर नष्ट नहीं होता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आवागमन का चक्कर लगा रहता है। लेकिन जिसने भागवत अमृत का पान कर लिया हृदय से, उसके आवागमन का चक्कर मुक्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मना कर दिया, ये भागवत अमृत को नहीं प्रदान करेंगे। देवताओं को भक्त घोषित कर दिया। इंद्र गए ब्रह्मलोक में ध्यान से श्रवण करना। ब्रह्मा जी को जाकर के शिकायत की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू लिया। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सत्यलोक में एक तराजू लिया, एक पलड़े पर संसार के सभी ग्रंथों को रखा, ध्यान से सुनना, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कराया। और जैसे ही तराजू को उठाया है, जिस पलड़े पर भागवत जी थे वह नीचे रह गए, जिस पलड़े पर संसार के अन्यान्य ग्रंथ थे वह ऊपर की ओर चले गए। उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से निकल पड़ा, श्रीमद् भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत कुछ और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की वाङ्मयी शुक्ल विग्रह है श्रीमद् भागवत। मेरे गुरुदेव कहते थे, भैया यदि आपको श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा है, श्री कृष्ण से मिलने की कामना है, श्री कृष्ण के दीदार की तमन्ना है, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। बोले फिर? बोले चले जाओ भागवत जी की शरण में, नियम ले लो, एक श्लोक एक अध्याय नित्य पाठ करेंगे। जब नित्य पाठ करने लगोगे, नित्य पाठ करने लगोगे तो धीरे 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 गहराई में प्रवेश करने लगोगे। और जब गहराई में प्रवेश करोगे तो भागवत का एक एक काला काला अक्षर आपको कन्हैया के रूप में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि भागवत का प्रतीक वर्ण कृष्ण है। श्रीमद् भागवत प्रतीक वर्ण साक्षात। बोले जब भागवत की चर्चा सुनेंगे, सुखदेव वापस आ जाएंगे, शिष्यों को सुंदर सुंदर मंत्र भागवत जी के श्लोक याद कराए। बोले जहां सुखदेव बैठे हो जाकर के सुनाना। शिष्य गए, जहां सुखदेव बैठे थे वहां जाकर के श्री ठाकुर जी के रूप की चर्चा की। बिहारी जी कैसे लगते हैं? वरहा पीराभिरामं
मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कौवाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितौ वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सखिवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। भगवान का कैसा सुंदर रूप है। आंखें खुली, भैया आगे सुनाओ ना, इतना सुंदर रूप किसका हो सकता है। शिष्यों ने कहा और सुनना चाहते हो तो अपने पिताजी के पास जाओ। उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। अब तुम्हारे उस श्लोक को जब से सुना, लौ लग गई, बिहारी जी के रूप का चिंतन करने लगे। कैसी आंखें हैं। श्लोक को सुना, इतने में ही बिहारी जी की आंखों ने जादू कर दिया। श्लोक को सुन करके बिहारी जी मानो प्रकट हो गए और जादू कर दिया। और बिहारी जी की आंखें जो, वो तो जादूगर है ही ना सा। नैनों में कुछ जादू, 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 कुछ जादू। नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू, नैनों में कुछ जादू। बिहारी जी के, हो बिहारी जी के, हो बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, 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 कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, जादू, कुछ जादू, कुछ जादू, कुछ जादू। बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू, बिहारी जी के नैनों में कुछ जादू। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। एक लाइन से संतोष करो। हाँ भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते, शिष्यों से पूछा वेदव्यास जी ने, क्या हुआ? बोले एक बार आंखें तो खुली थी लेकिन फिर बंद हो गई। बोले जाओ इस बार श्री ठाकुर जी के करुणा की चर्चा करना। महाराज गए और शिष्यों ने श्री बिहारी जी के करुणा की चर्चा की। भगवान कैसे करुणा के सागर हैं। अहो वकीयम सनकालकूटम जिघांशया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वह राक्षसी पूतना मौत लेकर के आई, स्तनों में विष लगा करके आई, लेकिन मौत देने वाले को बिहारी जी ने मोक्ष दे दिया। जो मौत देने वाले को मोक्ष दे दे उसका नाम है कृष्ण। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा धीरे बोलिए ना, और धीरे से। ये बात सुखदेव खड़े हो गए। ऐसी करुणा
मेरे परमात्मा के अलावा किसी और में नहीं हो सकती। पिताजी के पास गए, आग्रह किया जाकर के, पिताजी और सुनाइए ना, जो शिष्यों को आपने मंत्र दिया हो मुझे भी प्रदान करिए। पिताजी ने कहा जो कामादि षड विकारों से रहित हो उसके पास उसको ये भागवत प्रदान की जा सकती। बोले कैसे पता चलेगा मैं कामादि षड विकारों से रहित हूं? बोले चले जाइए मिथिला। महाराज जनक ने यदि यह कह दिया आप कामादि षड विकारों से रहित हैं तो भागवत आपको प्रदान किया जा सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज मिथिला पधारे। सुखदेव जी महाराज मिथिला पधारे। ज्ञानियों की भूमि है मिथिला, जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से समग्र जगत को प्रकाशित किया, उसका नाम है मिथिला। विदेह राज जनक विराजते हैं वहां पर। भारत की इस पवित्र भूमि में अद्भुत क्षेत्र है मिथिला की। महाराज भारत को हम मां कहते हैं, वह मिथिला की देन है। देश के किसी कोने के किसी मिट्टी से दलहन को हम प्राप्त करते हैं, कहीं से धान को प्राप्त करते, कहीं से फल आदि को प्राप्त करते, कहीं से हीरे जवाहरात को प्राप्त करते, कहीं किसी देश के किसी भूमि के किसी मिट्टी से तांबा पीतल कोयला को प्राप्त करते हैं। लेकिन मिथिला एक ऐसी भूमि है जिस भूमि ने भगवती जानकी को जना, भगवती लक्ष्मी को पैदा किया। इसलिए हम भारत की मिट्टी को मां कहते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी ने कहा अमेरिका मां, स्विट्जरलैंड मां, कनाडा मां, मॉरिशस मां, कभी सुना क्या? हम कहते हैं भारत मां। क्यों? क्योंकि भारत की जो मिट्टी है यह पुत्री को जनती है, जानकी को यहाँ की भूमि पैदा करती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां से परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के पधारे हैं। श्रीमद् भागवत की उनको प्राप्ति हुई। बोले अब ये भागवत किसको प्रदान किया जाए? श्री सौनकादिक ऋषि कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने वह भागवत सबसे पहले परीक्षित जी को प्रदान किया। सौनकादिक ऋषियों ने कहा सरकार ये परीक्षित कौन है जिनको भागवत प्राप्त हो गई? आप कल्पना करिए कैसे भागवत प्रकट हुए, सुखदेव को कैसे प्राप्त हुए, सुखदेव कौन है और सुखदेव जी ने पहले परीक्षित को दे दिया। क्या मूल्य है इसका? देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ ये भागवत, देवानाम भी दुर्लभ, और सुखदेव जी ने कृपा करके परीक्षित को दे दिया। कौन है ये परीक्षित? श्री सूत महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं महाभारत का युद्ध चल रहा था। पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया। दुर्योधन बहुत व्यथित था, बड़ा हताश निराश बैठा। अश्वत्थामा ने पूछा क्या बात है, क्यों उदास हो? आपकी उदासी का कारण क्या है? दुर्योधन ने कहा महाराज हमारी इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे पास, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मैं स्वयं न जाने कितने बड़े योद्धा, लेकिन फिर भी उन पांडवों में से हम एक को भी न नष्ट कर सके। उन पांचों में से एक को भी नष्ट कर दिया होता तो हृदय में इतनी वेदना न होती। अश्वत्थामा ने कहा चिंता क्यों करते हो, कल सूर्योदय होगा, बाद में उन पांडवों के शरीर को नष्ट करके, शरीर को नष्ट करके उनके मस्तक को लाके आपके चरणों में रखूंगा मैं पहले। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा इस बात को न समझ सके जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता। भगवान को बात पता चली, जहां नित्य पांडव सोते थे वहां पर पांडव के पुत्रों को सुना दिया।
जहां पुत्र सोते थे वहां पांडवों को सुला दिया। रात के अंधेरे में दुर्योधन आया, सोते हुए निरपराध बालकों के सर को काट करके ले गया। प्रातः काल हुआ, सूर्य की किरणें, द्रौपदी ने मन में विचार किया, क्या बात है, ये बच्चे तो रोज प्रातः काल जग जाते थे, आज अभी तक क्यों नहीं जगे? महाराज जाकर के देखा, जहां बच्चे सो रहे थे चारों ओर रक्त की अजस्र धारा, द्रौपदी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा। जाकर के देखा कक्ष को, बच्चे तो लेटे हैं लेकिन सर धड़ से अलग है। कराहने लगी, पछाड़ खा करके गिर पड़ी। दौड़ते हुए अर्जुन आए, क्या हुआ? बोले न जाने कौन मेरे निरपराध बालकों के सर को काट के ले गया। शत्रुता मुझसे थी, आपसे थी, तो आपके सर को काटता, इन बच्चों ने क्या अपराध किया था? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, शाम होगा बाद में, सूर्यास्त होगा बाद में, बालकों के हत्यारे को पकड़ के लाऊंगा मैं। पहले गए, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। देवी कौन सा दंड दिया जाए? कौन सा दंड दें, बताओ ना। युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्मानुकूल जो दंड हो वह दंड प्रदान कर देना चाहिए। भीम जी ने कहा, अभी कहो तो गदा से कचूमर निकाल देते। नकुल सहदेव ने कहा, मृत्यु दंड दे देना चाहिए। सबने कुछ न कुछ बात कही। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तू बताना इसको क्या दंड दिया जाए? बाहरी भारतीय नारी द्रौपदी ने कहा, यदि दंड देना चाहते हो तो मेरी एक कामना है। बोले क्या? बोले यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र वापस आ जाएं तो मैं आग्रह करूंगी इनको यथाशीघ्र मृत्यु दंड दे दिया जाए। पर इनको मारने के बाद भी यदि मेरे पुत्र वापस न आए तो मैं एक माँ हूं और दूसरी माँ के हृदय की पीड़ा को समझ सकती हूँ। मेरे तो आप पांडव पति हैं, इनके माँ के जीवन में इस अश्वत्थामा के अलावा और कोई शेष नहीं बचा। इनकी माँ किसके सहारे जिएगी? ये करुणा भारत की है साहब, ये करुणा भारतीय नारी की है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यदि नारी चाहे तो घर को स्वर्ग का द्वार बना दे, नारी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बनाए दे। सब कुछ नारी के हाथ में है। माँ आपके हाथ में सब कुछ है, भारत का भविष्य आपके हाथ में है। अपने नौनिहालों को संस्कार के जल से सिंचित कीजिए। जब पंजाब के न्यूज देखता हूँ बाहर तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। जब नशा की बात चलती है तो हृदय फट जाता है। यह पौराणिक भूमि क्या हो गया इस भूमि को? मत दो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां, मत बना के दो बड़े बंगले, इसकी आवश्यकता नहीं। बस थोड़े संस्कार दे दो, उनको संस्कार के जल से सिंचित कर दो। बचा लो अपने संतानों को, बचा लो अपनी संस्कृति को, बचा लो अपने धर्म को।
और ये सब माँ आपके हाथ में है, यदि आप चाहें तो सब संभव है। भगवती द्रौपदी ने कहा यदि इसको मारने से मेरे संतान लौट जाए तो इनको यथाशीघ्र मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। भगवान ने कोने में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे। अर्जुन ने देखा मेरा बेटा मर गया, तुम हंस रहे हो। सुख में तड़पो दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद आप मुस्कुरा रहे हो, बताओ ना इसको क्या दंड दिया जाए। गोविंद बोले देखो सुनो क्या बोले, ब्रह्म बंधुर्नः तव्य आतताई बधानः। बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण चाहे कैसा भी पापी क्यों न हो उसको मारना नहीं चाहिए। अर्जुन मुस्कुराए, सरकार ये बालकों का हत्यारा भी और ब्राह्मण भी है। भगवान ने कहा ब्राह्मण को नष्ट करना है तो उसके शिखा को नष्ट कर दो, उसके यज्ञोपवीत को नष्ट कर दो, उसके तेज स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, जीवित ही मृत्यु के समान हो जाएगा, मृतप्राय हो जाएगा। कोई सम्मानित व्यक्ति का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाए तो वह जीते जी मर जाता है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा ही सब कुछ होता है। उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाए तो उसका जीवन नरक बन जाता है सारा। इसलिए जीवन में स्मरण रखना, किसी के प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने से पहले 100 बार सोचना। आज तुमने किसी पर कीचड़ उछाला, समय आएगा फिर दुनिया भी तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालेगी तो तुम देखते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। कर्मदंड सबको मिलता है। भगवान सूची सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं आधी दाढ़ी मुड़ दी, आधी मुछ मुड़ दी, आधी बाल मुड़ दिए, गधे पर बिठा करके बाजार में घुमा दिया। अश्वत्थामा को आवेश आ गया, मुझे अपमानित किया, छोड़ूंगा नहीं। ये जीव का स्वभाव है। व्यक्ति को अपनी गलती नहीं दिखती, सदैव सामने वाले की गलती दिखती है। पर याद रखना, यदि एक उंगली हमने सामने वाले की और की तो 4 उंगलियां अपनी और मुड़ती हैं और इशारा करती हैं। यदि एक गलती सामने वाले में तो 4 हमारे अंदर। गायत्री परिवार के संस्थापक हुए श्री राम शर्मा आचार्य जी। उन्होंने बड़ा प्यारा नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। परिवर्तन की परंपरा हमसे प्रारंभ होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जगत के लिए काम मत करो, परिवार के लिए नहीं। अगर सुखी रहना चाहते हो तो पहले स्वयं के लिए कार्य करना शुरू करो। जो स्वयं पर शासन कर सकता है वो जगत पे शासन कर सकता है। जो स्वयं पे शासन नहीं कर सकता वो जगत तो छोड़ो, परिवार अपने घर में भी शासन नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं पर शासन करे। साधारण मैं एक बात कहा करता हूँ, जो साधारण हो सकता है वही असाधारण हो सकता है, जो साधारण नहीं हो सकता वो असाधारण नहीं हो सकता।